Time period. What is time period? The time interval t during which the voltage source changes its polarity once is called time period. इसको हम ग्राफ की मदद से देखते हैं. ये पॉजिटिव पीक है और ये नेगेटिव पीक है. अब यहाँ पर ये वेव फॉर्म अपनी पोलैरिटी चेंज कर रही है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो हम कहते हैं कि इसने अपनी पोलैरिटी एक दफ़ा चेंज की और जितने टाइम में की उसको हम टाइम पीरियड कहेंगे. इसको मज़ीद समझने के लिए हम देखते हैं, ड्रॉ करते हैं एक डायग्राम. इसी सोर्स को हमने कनेक्ट किया एक रेजिस्टेंस के साथ. ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, इसको हम ए से रिप्रेजेंट कर देंगे, इसको हम बी से कर देंगे. करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव और इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं. हम इस वेव फॉर्म को डिवाइड करते हैं टाइम में. यहाँ पे जो टाइम लेते हैं उसको t/4 यानी 1/4. यहाँ पर टाइम हाफ होता है और इधर 3/4 कंप्लीट t. तो जो पॉजिटिव पीक है वो 0 से लेकर हाफ तक है, हाफ इंटरवल तक है. और इसी तरीके से हम नेगेटिव पीक को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, यही एसी सोर्स लेंगे, रजिस्टर, ए टर्मिनल, बी. अब ये जो है ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि अब हम इसकी बात कर रहे हैं. और इसका जो टाइम इंटरवल है वो t/2 टू t है. करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी क्योंकि करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है. और इसको ये रजिस्टर R है, करंट I इसमें से पास करेगा. तो टाइम को फिर हम इसकी इक्वेशन क्या होगी, t = 1/f. टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी पर. फ्रीक्वेंसी क्या है, अब हम फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन लिखते हैं. फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ साइकिल्स पास करते हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं. और इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाता है वो सोर्स ऑफ एसी. सोर्स ऑफ एसी, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एसी? ऑब्वियसली सोर्स ऑफ एसी इज एसी जनरेटर. एसी जनरेटर, और इसकी इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं विच इज V = V0 sin थीटा, वे थीटा इज द एंगल. और हमें ये अच्छी तरीके से पता है थीटा किसके इक्वल होता है, थीटा = ω/t. ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, t इज द टाइम. ओमेगा को हम लिखते हैं 2πf. ये हमें पता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी इसको बोलते हैं. एंगुलर फ्रीक्वेंसी = 2πf और f जैसा कि आपको पता है 1/t के इक्वल होता है. पुटिंग द वैल्यू ऑफ f we get the equation omega is equal to 2π/t. Now we can write as V0 sin. अब यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 2π/t इंटू t. हम t की डिफरेंट वैल्यूज को पुट करते हैं और देखते हैं कि इक्वेशन क्या आती है. सबसे पहले हम देखते हैं t = 0. यहाँ से स्टार्ट करते हैं. t = 0. when t = 0 then v = V0 sin 2π/t. और यहाँ पर अब इसकी वैल्यू पुट कर दें. 0 से जब सब कुछ मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 हो जाता है. वोल्टेज का इसका मतलब है कि वोल्टेज की जो वैल्यू आ रही है वो 0 है, तो यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू 0 होगी. इसको हम यहाँ से अलहदा से ड्रॉ करके भी देख लेते हैं. यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू 0 होगी एट टाइम t = 0. जब टाइम होगा t/4 होगा, जब t की वैल्यू होगी t/4 तो v = V0 sin 2π/t. और यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर दें t/4. t से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा. v = V0 sin π/2. sin π/2 90, sin 90 = 1 और v = V0. तो हमारे पास यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी. when t = 3t/4
v इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई ओवर टी। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दें 3t/4, ये आ जाएगा v इज इक्वल टू वी नॉट साइन 3π/2। 3π/2 इक्वल होता है 3π/2 जो है वो 270 के इक्वल होता है, और साइन 270 माइनस के इक्वल होता है। v इज इक्वल टू माइनस वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर फिर हम इसकी वैल्यू माइनस में ले जाएंगे ऐसे। यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू थी वी नॉट, यहाँ पे 0 थी, और अभी यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई है नेगेटिव साइड पर, ये पॉजिटिव है। और नेक्स्ट अब इसको टर्न कर देते हैं पेज। टी की वैल्यू पुट करते हैं, टी इज इक्वल टू टी, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2π/टी, और टी की वैल्यू टी पुट करेंगे तो हमारे पास साइन 2π जो होता है वो 360 है, और 360 0 के इक्वल होता है। तो v इज इक्वल टू 0, अगेन v इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर ये साइकिल कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू आ गई है। दिस इज नोन एज वेव फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, वेव फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिंग voltage।